यानी वृत्तीय गति। आपके स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है। चलिए, आपके स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। और आज हम लोग कौन से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्तीय गति को। कौन सी टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं? वृत्तीय गति। आइए देखते हैं यहां पे। वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। आज टॉपिक होगा हम लोग का, जो चैप्टर है होगा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। ये हम लोग का चैप्टर है, सर्कुलर मोशन। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वृत्तीय गति कहते किसको है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो देखिए, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वस्तु के गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वस्तु के गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति किसे कहते हैं भाई? तो यदि कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वस्तु के गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। तो आज हम लोग इस वृत्तीय गति में सबसे पहला टॉपिक लेंगे, समरूप वृत्तीय गति। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? समरूप वृत्तीय गति। समरूप वृत्तीय गति। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? समरूप वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आज की पहली टॉपिक क्या है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रोशन कुमार, सोनी कुमारी, बताइएगा कोई प्रॉब्लम होगा तो आज का पहला टॉपिक हम लोग का क्या है? तो आज का पहला टॉपिक है समरूप वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए, सबसे पहले एक सर्किल ले लेते हैं हम लोग। यहां पे क्या ले लेते हैं? सबसे पहले एक सर्किल ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे एक सर्किल ले लिए, दिख रहा होगा आपको। चलिए, अब यहां पे इसका एक केंद्र ले लेते हैं। ये इसका केंद्र है। अब यहां पे मान लेते हैं कि वस्तु कैसे पथ पे ये चल रहा है? तो वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। कैसे पथ पे गति कर रहा है? तो वृत्ताकार। अब यहां वस्तु के गति को घड़ी के दिशा में ले लेते हैं हम, यानी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? क्लॉकवाइज। कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए, जब वस्तु ऐसे पथ पर गति करेगा, किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करेगा तो उसके गति को क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक व्यास ले लेते हैं। यहां पे क्या ले लेते हैं? एक व्यास ले लेते हैं। जैसे यहां पे एक हम ऐसे व्यास ले लिए, ठीक है, यहां पर भी एक व्यास ले ले रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? अब ये जो पॉइंट है इसको तो हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। यहां पे ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। यहां पे ये क्या हो गया? त्रिज्या आर। ये भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या आर। ये भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या आर। त्रिज्या आर। कोई प्रॉब्लम है? अब सपोज दैट यहां पे कोई एक बिंदु है, यहां पे कोई एक वस्तु है और इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। इस बिंदु को क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। इस बिंदु को क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। और इस बिंदु को डी मान लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? बताएंगे आप सभी। ये 11th क्लास का टॉपिक है,
बताएंगे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर ए पर वस्तु का अगर रैखिक वेग हम डिसाइड करें तो इस बिंदु पर वस्तु का रैखिक वेग इधर हो जाएगा और इसको क्या लिख देंगे? va वेक्टर। अब इस बी बिंदु पर अगर वस्तु का रैखिक वेग बोले तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहां पर वस्तु का रैखिक वेग ऐसे हो जाएगा। यहां पर अगर वस्तु का रैखिक वेग का है तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको vc वेक्टर कहेंगे, इसको vb वेक्टर कहेंगे। और यहां पर अगर रैखिक वेग की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगा और इसको हम लोग vd वेक्टर कहेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब प्रश्न है कि समरूप वृत्तीय गति किसको कहेंगे? समरूप वृत्तीय गति किसको बोलेंगे? संदीप कुमार, ऋषु कुमार, आदित्य, संदीप, राजकुमार, रोशन कुमार, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब हमको क्या परिभाषित करना है? समरूप वृत्तीय गति। ठीक है, तो समरूप वृत्तीय गति किसे कहते हैं? देखिए डिफिनेशन यहां लेते हैं। यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर यदि कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर यदि कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर 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 समरूप चाल से उसके चारों ओर समरूप चाल से वृत्ताकार पथ पर उसके चारों ओर समरूप चाल से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो वस्तु के गति को समरूप वृत्तीय गति या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? वीरेंद्र कुमार, मोहित कुमार, किसी को कोई प्रॉब्लम है? समरूप वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो यदि कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समरूप चाल से गतिशील है। यदि कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर कैसे चाल से? उसके चारों ओर समरूप चाल से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो वस्तु के गति को समरूप वृत्तीय गति या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? रंजीत कुमार, चलिए कोई बात नहीं, रिपीट कर लेते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? समरूप वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो यदि कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समरूप चाल से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो वस्तु के गति को समरूप वृत्तीय गति या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहां पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर चंद्रमा के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये फिक्स है। जैसे सूर्य के चारों ओर चंद्रमा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कितने देर में घूमती है, कितने समय में घूमती है? तो 365 दिन 6 घंटा फिक्स है।
ठीक है, तो ये जो है ये ना कम होगा ना ज्यादा होगा। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये किसके एग्जाम्पल है? ये किसके एग्जाम्पल है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो समरूप वृत्तीय गति के। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? समरूप एक विमीय गति के। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। एक केमिस्ट्री के एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति। तो जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी भी चाल जो होती है वो क्या होती है? नियत होती है। मौत के कुएं में वाहन गाड़ियों की गति, जो मोटरसाइकिल कार घूमता है, अगर उसकी भी स्पीड कम बेसी होगी तो दोनों एक दूसरे से टक्कर खा जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा। आप देखे होंगे कि मौत के कुएं में जो उसके खिलाड़ी होते हैं, एक कार से चलेगा, दूसरा बाइक से चलेगा, और दोनों हाथ जुड़ा लेते हैं और एक साथ गति करते हैं। ऐसा आप देखे हैं? तो वहां पे भी उनकी चाल क्या होती है? नियत होती है। ठीक है, मौत के कुएं में, मौत के कुएं में, मौत के कुआं में वाहनों की गति, वाहनों की नहीं, वाहनों यानी गाड़ी, वाहनों की गति, गति इत्यादि इत्यादि। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सभी किसके एग्जाम्पल है? बहुत अच्छा। किसी को कोई प्रॉब्लम? अमरजीत बिल्कुल सही, हीरामन, आदिल अंसारी, बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपको? देख लीजिए, यही डिफिनेशन था ना, यही डिफिनेशन था आपका। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो वस्तु के गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। समरूप वृत्तीय गति किसको कहते हैं? तो यदि कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समरूप चाल से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो वस्तु के गति को समरूप वृत्तीय गति या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। कोई डाउट है? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं यहां पे, और अगला था यहां पे इसके कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, मौत के कुआं में वाहन या गाड़ियों की गति। तो इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बोलिए जल्दी से, कोई डाउट है तो बोलिए। आगे बढ़े, बोलिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे देखते हैं यहां पे। अब हम लोग लिखेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। समरूप वृत्तीय गति से संबंधित, समरूप वृत्तीय गति से संबंधित, समरूप वृत्तीय गति से संबंधित, समरूप वृत्तीय गति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें। यहां पे कुछ पॉइंट नोट करेंगे हम लोग। समरूप वृत्तीय गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, समरूप वृत्तीय गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इस फिगर को देखिए आप, यहां पे आप देख पा रहे होंगे
कि वस्तु का जो वेग है, जो वस्तु का रैखिक वेग है, वो नियत है या अलग अलग जगह अलग अलग है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। समरूप वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदुओं पर वस्तु का रैखिक वेग नियत है या नहीं है? इसका जवाब दीजिए हमको। जितेश कुमार, रैनी तिवारी, रविकेश, खुशी, प्रिंस कुमार, सोनम गुप्ता, संध्या कुमारी, आप ये बताइए कि ये समरूप वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर वस्तु का रैखिक वेग समान होगा या नहीं होगा? तो आप ऐसे सोच के देखो, वेग कैसी राशि है? तो वेग सदिश राशि है। और सदिश कब आपस में बराबर होंगे? सदिश आपस में कब बराबर होंगे? बस बंद कर। सदिश आपस में कब बराबर होंगे? तो सदिश आपस में तब बराबर होंगे जब उनका दिशा और परिमाण दोनों आपस में बराबर होगा। तो समरूप चाल से चलता है तो परिमाण तो बराबर हो भी सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पे समरूप चाल से चल रहा है, तो यहां भी इसका वेग मान लो 5 मीटर पर सेकंड, परिमाण की बात करें, यहां भी 5 है, यहां भी 5 मीटर पर सेकंड, यहां भी 5 मीटर, यहां भी 5 मीटर पर सेकंड, तो हर जगह परिमाण तो बराबर हो सकता है, लेकिन इसकी दिशा बदल रही है। देखो यहां पे ए बिंदु पर रैखिक वेग ऐसे है, बी बिंदु पर रैखिक वेग ऐसे है, सी बिंदु पर रैखिक वेग ऐसे है, और डी बिंदु पर रैखिक वेग ऐसे है। तो यहां जो रैखिक वेग है उसकी दिशा बदल रही है। रैखिक वेग की दिशा क्या हो रही है? बदल रही है। और वेग जो है सदिश राशि है, और अगर सदिशों के दिशाएं समान नहीं है तो क्या वो समान सदिश हो सकते हैं? नेवर, कभी नहीं, वो समान सदिश नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट हमको यहां से मिल जाएगा, पहला पॉइंट हमको यहां से मिल जाएगा, क्या बोलिए? तो पहला पॉइंट है समरूप वृत्तीय गति में, समरूप वृत्तीय गति में, समरूप वृत्तीय गति में वस्तु का, समरूप वृत्तीय गति में वस्तु का रैखिक वेग, रैखिक वेग, रैखिक वेग अलग अलग बिंदु पर या विभिन्न बिंदु पर, रैखिक वेग विभिन्न बिंदु पर, विभिन्न बिंदु पर, विभिन्न बिंदु पर क्या होता है? अलग अलग होता है। विभिन्न बिंदु पर अलग अलग होता है, विभिन्न बिंदु पर अलग अलग होता है। यह बात समझ में आ रही है? समरूप वृत्तीय गति में अमरजीत लिख रहे हैं कि समरूप वृत्तीय गति में विभिन्न बिंदुओं पर वस्तु का राज्य नहीं, वस्तुओं का वेग अलग अलग होता है। यानी इसी बात को हम लिख सकते हैं, अर्थात VA वेक्टर नॉट इक्वल टू VB वेक्टर नॉट इक्वल टू VC वेक्टर नॉट इक्वल टू VD वेक्टर। यानी किसी भी बिंदु पर वस्तु की जो रैखिक वेग है वह आपस में बराबर नहीं होगी। यानी ए बिंदु पर जो वेग है वह बी के बराबर नहीं होगा, बी का जो वेग है सी के बराबर नहीं होगा, और वो डी के बराबर भी नहीं होगा। यानी अलग अलग बिंदु पर अलग अलग वेग आएंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट को थोड़ा सा गौर करिएगा, दूसरा पॉइंट को गौर करिएगा। समरूप वृत्तीय गति में, समरूप वृत्तीय गति में, समरूप वृत्तीय गति में देखिए, समरूप वृत्तीय गति में रैखिक वेग बराबर नहीं होता, लेकिन रैखिक वेग का जो परिमाण होता है वो बराबर होता है, क्योंकि वेग का जो परिमाण होता है वो चाल होता है। वेग का जो परिमाण होता है वो क्या होता है? चाल होता है। वेग का परिमाण क्या होता है? चाल होता है। वेग का परिमाण क्या होता है? चाल होता है। तो समरूप वृत्तीय गति में, समरूप वृत्तीय गति में वस्तु का, वस्तु के रैखिक वेग का परिमाण, वस्तु के रैखिक वेग का परिमाण, वस्तु के रैखिक वेग का परिमाण, रैखिक वेग का परिमाण या रैखिक चाल, या रैखिक चाल प्रत्येक बिंदु पर,
चाहे प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर बराबर होता है, प्रत्येक बिंदु पर बराबर होता है। प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? तो बराबर होता है। प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? बराबर होता है। यह बात समझ में आ रहा है? समरूप वृत्तीय गति में वस्तु के रैखिक वेग का परिमाण या रैखिक चाल प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि मॉड VA वेक्टर अब बराबर मॉड VB वेक्टर अब बराबर मॉड VC वेक्टर अब बराबर मॉड VD वेक्टर। यानी सभी बिंदु पर जो चाल होगा, जो वेग का परिमाण होगा, वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वो आपस में क्या होता है? तो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए थोड़ा सा यहां पे क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, बोलिए, ये बात समझ में आ रही है आपको? समरूप वृत्तीय गति में वस्तु का रैखिक वेग का परिमाण या रैखिक चाल प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? बराबर होता है। यानी इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VA बराबर VB बराबर VC और बराबर VD। बोलिए, इन दो पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? रैनी तिवारी बिल्कुल सही, विशाल कुमार बहुत अच्छा, आदित्य कुमार, निरंजन कुमार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोशन कुमार देख लो भाई, टाइप क्या किए हो? किसी को कोई प्रॉब्लम? समरूप वृत्तीय गति में वस्तु का रैखिक वेग विभिन्न बिंदु पर अलग अलग होता है। अर्थात VA वेक्टर नॉट इक्वल टू VB वेक्टर नॉट इक्वल टू VC वेक्टर नॉट इक्वल टू VD वेक्टर, यानी अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होता है। समरूप वृत्तीय गति में वस्तु के रैखिक वेग का परिमाण या रैखिक चाल प्रत्येक बिंदु पर बराबर होता है। यानी VA वेक्टर मॉड VA वेक्टर बराबर मॉड VB वेक्टर बराबर मॉड VC वेक्टर बराबर मॉड VD वेक्टर। किसी को कोई डाउट? चलिए आदित्य, धन्यवाद धन्यवाद भाई। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, अब तीसरे पॉइंट को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा पहले पेज पर। तीसरे पॉइंट को समझने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा किस पे? तो पहले पेज पर जाना पड़ेगा, फर्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। तीसरा यहां पे देखिए, O से A, यहां पे O बिंदु है, O से A दूरी को क्या कहते हैं? O से A को क्या कहेंगे? त्रिज्या। AC को क्या बोलेंगे? व्यास। तो ये त्रिज्या R तो सभी बराबर होंगे। यानी O से A बिंदु का दूरी, O से B बिंदु का दूरी, O से C बिंदु का दूरी, O से D बिंदु की दूरी, ये सभी त्रिज्या है और त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी। ये बात तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर त्रिज्य सदिश की बात करें तो ये तो इधर जा रहा है, तो यहां RA वेक्टर इधर हो जाएगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो RB वेक्टर तो इधर हो जाएगा। ये इधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये तो RC वेक्टर हो गया, और ये इधर जा रहा है, ये हो गया RD वेक्टर। तो त्रिज्या का, अगर त्रिज्या की बात करें, यानी अगर इस लंबाई की बात करें, OA का बात करें या OB की बात करें या OC का बात करें या OD की बात करें, तो ये तो बराबर होंगे। लेकिन अगर हम बात त्रिज्य सदिश का करें, अगर हम बात किसकी करें? अगर हम बात त्रिज्य सदिश का करें, अगर हम बात त्रिज्य सदिश का करें, यानी R वेक्टर का अगर बात करें, तो यहां पे देख रहे हो ये किधर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, OA की तरफ जा रहा है। ये किधर जा रहा है? OB की तरफ जा रहा है। ये किधर जा रहा है? OC की तरफ जा रहा है। ये किधर जा रहा है? OD की तरफ जा रहा है। तो सबकी दिशाएं क्या है? अलग अलग है। यानी हम बोल सकते हैं कि समरूप वृत्तीय गति में जो त्रिज्य सदिश होता है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्या बोलते हो? त्रिज्य सदिश आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अंटू कुमार पाल, आदित्य, रवि रंजन, गुडू कुमार, अमरजीत, PK HS गुप्ता, रोशन जी,
विशाल राज, के खुशी, आप बताओ यहां पे क्या त्रिज्य सदिश बराबर होंगे? फिर बात हो रही है सदिश का, और सदिश आपस में कब बराबर होंगे? जब उनके परिमाण के साथ साथ दिशाएं बराबर हो। तो परिमाण तो सेम है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सब लंबाई सेम है, लेकिन दिशा ओ ए ऊपर की ओर जा रहा, ओ बी दाएं तरफ जा रहा, ओ सी नीचे आ रहा, ओ डी इधर पीछे आ रहा। तो दिशाएं क्या है? अलग अलग है, इसलिए ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 में लिखते हैं, समरूप वृत्तीय गति में, समरूप वृत्तीय गति में, समरूप वृत्तीय गति में, समरूप वृत्तीय गति में त्रिज्य सदिश, समरूप वृत्तीय गति में त्रिज्य सदिश यानी आर वेक्टर विभिन्न स्थिति में, विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न स्थितियों में क्या होता है? अलग अलग होता है। विभिन्न स्थितियों में अलग अलग होता है, विभिन्न स्थितियों में अलग अलग होता है, यानी सभी स्थितियों में एक ही नहीं होता है। बता सकते हो आप लोग? गुरु कुमार, आर वेक्टर इज नॉट इक्वल, बिल्कुल सही। रवि सिंह, बिल्कुल सही। बोलिए, यानी अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं आर ए वेक्टर नॉट इक्वल टू आर बी वेक्टर, नॉट इक्वल टू आर सी वेक्टर, नॉट इक्वल टू आर डी वेक्टर। ये सभी आपस में बराबर नहीं होंगे। सोनम गुप्ता, बिल्कुल सही, त्रिज्य सदिश अलग अलग होता है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निरंजन कुमार, बहुत अच्छा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? लेकिन एक चीज आप देखें यहां पे, एक चीज देखें, यहां पे एक चीज देखिए आप, इसको हम सेंटर मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? सेंटर ओ। तो ये आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। तो आपका यहां पे जब वस्तु घूम रहा था तो त्रिज्या का मान तो बराबर होगा, चाहे आप ओ ए बोलो तो आर होगा, ओ बी बोलो आर होगा, ओ सी बोलो आर होगा, ओ डी बोलो आर होगा। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया, ये आपस में सदिश रहेंगे तो बराबर नहीं होगा। अगर इनकी बात करें हम वेक्टर का, आर ए वेक्टर, बात करें आर बी वेक्टर, बात करें आर सी वेक्टर, बात करें आर डी वेक्टर, क्योंकि यहां पे दिशा ऐसे है, यहां पे दिशा ऐसे है, यहां पे दिशा ऐसे है, और यहां पे दिशा ऐसे है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। लेकिन इनका अगर परिमाण की बात करें तो वो आपस में बराबर होंगे। यानी ये चौथा पॉइंट नोट कर लेंगे आप, समरूप वृत्तीय गति में, समरूप वृत्तीय गति में, समरूप वृत्तीय गति में त्रिज्य सदिश, समरूप वृत्तीय गति में त्रिज्य सदिश, समरूप वृत्तीय गति में त्रिज्य सदिश, त्रिज्य सदिश का परिमाण, त्रिज्य सदिश का परिमाण या त्रिज्या, या त्रिज्या क्या होता है? नियत होता है। क्या त्रिज्या नियत होता है? यानी प्रत्येक स्थिति में क्या होता है? बराबर होता है। यानी मॉड आर ए वेक्टर बराबर मॉड आर बी वेक्टर बराबर मॉड आर सी वेक्टर बराबर मॉड आर डी वेक्टर। यानी इसी को हम लिख सकते हैं आर ए बराबर आर बी बराबर आर सी बराबर आर डी। ये सभी आपस में क्या होंगे? तो बराबर होंगे। बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? रोशन कुमार, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
चलिए अब यहां पे एक बार रिकॉल ले लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए वृत्तीय गति में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, समरूप वृत्तीय गति। तो समरूप वृत्तीय गति किसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। तो यदि कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर समरूप चाल से गति करता है तो वस्तु के गति को समरूप वृत्तीय गति या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समरूप चाल से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो वस्तु के गति को समरूप वृत्तीय गति या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लिए, चलिए यहां पे एग्जाम्पल देखिए। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ऐसा तो नहीं होता है कि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो कभी 365 दिन में एक परिक्रमा पूरा करती है और कभी 265 दिन में, कभी केवल 65 दिन में, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल 365 दिन 6 घंटे में, ठीक है। अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति लगभग 27.3 या 4 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। वो भी फिक्स है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, तो ये भी बराबर चाल से चलता है। मौत के कुआं में वाहनों की गति, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, तो ये सभी एग्जाम्पल है समरूप वृत्तीय गति या एक समान वृत्तीय गति के। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब अगले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम बोले यहां पर क्या था, तो यहां पे अगला था, यहां पे अगला था समरूप वृत्तीय गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो समरूप वृत्तीय गति में, समरूप वृत्तीय गति में समरूप वृत्तीय गति में समरूप वृत्तीय गति में वस्तु का रैखिक वेग विभिन्न बिंदु पर क्या क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। विभिन्न बिंदु पर क्या होता है, अलग अलग होता है। यहां पे देख रहे हैं आप, समरूप वृत्तीय गति में वस्तु का रैखिक वेग विभिन्न बिंदु पर अलग अलग होता है, अर्थात VA वेक्टर नॉट इक्वल टू VB वेक्टर नॉट इक्वल टू BC वेक्टर नॉट इक्वल टू BD वेक्टर। समरूप वृत्तीय गति में वस्तु का रैखिक वेग का परिमाण जो है वो बराबर होता है, यानी मॉड VA वेक्टर इक्वल टू मॉड VB वेक्टर इक्वल टू मॉड BC वेक्टर इक्वल टू मॉड BD वेक्टर। यानी VA वेक्टर ये हो गया, यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया VA बराबर VB बराबर BC बराबर BD, ठीक है। और अगले पॉइंट को अगर देखें तो समरूप वृत्तीय गति में त्रिज्य सदिश यानी R वेक्टर विभिन्न स्थितियों में अलग अलग होता है, यानी RA वेक्टर नॉट इक्वल टू RB वेक्टर नॉट इक्वल टू RC वेक्टर नॉट इक्वल टू RD वेक्टर। समरूप वृत्तीय गति में त्रिज्य सदिश का परिमाण जो है सभी स्थितियों में बराबर होता है, यानी नियत होता है, यानी मॉड RA वेक्टर इक्वल टू मॉड RB वेक्टर इक्वल टू मॉड RC वेक्टर इक्वल टू मॉड RD वेक्टर, यानी RA बराबर RB बराबर RC बराबर RD। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगले टॉपिक को। इसमें अब इसमें अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, स्टार देंगे कोणीय विस्थापन। अगला टॉपिक क्या लेंगे, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन पढ़ेंगे हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और सब बताओ भाई, प्रवीण कुमार, और सब बताइए, आपको समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगले टॉपिक यहां पे है कोणीय विस्थापन। कौन सी टॉपिक है यहां पे, कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग,
चलिए आगे बढ़े। चलिए देखो यहां पे अब हम लोग कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। मान लेते हैं यहां पे ये क्या है, तो यहां पे एक वृत्त है, यहां पे क्या है, वृत्त है, और घड़ी के दिशा में यानी क्लॉकवाइज दिशा में एक वस्तु यहां पर गतिशील है। कैसे दिशा में है ये, इसका ऑर्डर बताइए। यहां पे ये कौन सा ऑर्डर है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यहां पे कौन सा ऑर्डर लिए हम, तो यहां पे लिखे हैं CW। CW का मतलब समझते हैं आप, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में, दक्षिणावर्त। अब यहां पे इसका मान लीजिए ये सेंटर है और इस सेंटर को क्या मान लेते हैं, O। अब यहां पे अगर कोई वस्तु मान लेते हैं, शुरुआत में वस्तु A बिंदु पे है T1 समय पर, शुरुआत में वस्तु कहां पे है, A बिंदु पर, कितने समय पर, T1 समय पे, और सपोज दैट T2 समय पर आपका वस्तु बिंदु B पर है, कितने समय पर, T2 समय पर। तो यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो, या ऐसे भी बोल सकते हैं भाई कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति में हो, क्या बोल सकते हैं कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति में हो तो वस्तु के किसी भी दो स्थिति, देखो यहां पे एक A है दूसरा B है, और इनके बीच में ये जो कोण बनेगा, इनके बीच में ये जो कोण बनेगा, इसी कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, बड़ी सिंपल डिफिनेशन है यहां पे, नहीं समझ रहे आप लोग? हीरामन, रोहित, मोहन, कोई बात नहीं मोहन, फिर से देखो, फिर से बताते तुम्हारे लिए, फिर से देखिए मोहन के लिए एक बार फिर से हो जाए। अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति में हो या वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो, क्या बोले, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो या वृत्तीय गति में हो तो वस्तु के किसी भी दो स्थिति, जैसे एगो A है दूसरा स्थिति क्या B है, T1 समय पे शुरुआत में कहां था A पे, T2 समय पे यानी बाद में कहां था B पे, तो कगो स्थिति हो गया, दूगो। पहला स्थिति क्या हो गया A, दूसरा स्थिति क्या हो गया B। तो दोनों स्थिति के बीच में जो कोण बना इसी को क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। किसको बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। मोहन देखो एक बार फिर से डिफिनेशन लिखते हैं यहां पे, यदि कोई वस्तु, मोहन गुप्ता फिर से देखेंगे यहां पे, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो, या वृत्तीय गति में भी लिख सकते हो, वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो, वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो, कैसे पथ पर गतिशील हो, वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो। ध्यान दो, स्पेशली मोहन, फैजान बाद में खाना बना लेना भाई। देखो यहां पे जैसे हमने बोला कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो, तो मान लो यहां पे एक हम वस्तु ले लिए, ये कैसे पथ पर गतिशील है, वृत्ताकार पथ पे, क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में से घूम रहा। तो यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो वस्तु के किसी भी दो स्थिति, तो वस्तु के किसी भी दो स्थिति, कितने स्थिति, वस्तु के किसी भी दो स्थिति के बीच, वस्तु के किसी भी दो स्थिति के बीच, देखो क्या बोले, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो, या वस्तु कैसे पथ पर गतिशील है, वृत्ताकार, तो वस्तु के किसी भी दो स्थिति के बीच, एगो A हो गया एगो B हो गया, तो वस्तु के किसी भी दो स्थिति के बीच बने कोण को, किसी भी दो स्थिति के बीच बने कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं, के बीच बने कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं, के बीच बने कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं, के बीच बने कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। इसे किस अक्षर सूचित करते हैं, तो इसे थीटा द्वारा सूचित करते हैं, इसे थीटा द्वारा
सूचित सूचित किया जाता है, इसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। स्पेशली मोहन बताओ, मोहन गुप्ता कहां चले गए? बोलिए यहां पे, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो वस्तु के किसी भी दो स्थिति के बीच बने कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं, इसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। कोई प्रॉब्लम है? ये देखो, ये तो त्रिज्या है, ओ भी क्या हो जाएगा आर, ओ ए क्या हो जाएगा आर, और इसको एस लिखते हैं जिसको चाप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चाप। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसलिए कोणीय विस्थापन बराबर, इसलिए कोणीय विस्थापन बराबर, तो कोणीय विस्थापन एक प्रकार का क्या हो गया? कोण हो गया। कोणीय विस्थापन एक प्रकार का क्या हो गया? कोण। दो स्थिति के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन का सिंबल क्या होता है? तो थीटा। और कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? तो चाप बटा में त्रिज्या। यानी यहां पे थीटा बराबर हो गया फॉर्मूला एस बटा में आर। क्या हो गया? एस बटा में आर। तो कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला क्या आ गया? एस बटा में आर, या डेल थीटा बराबर डेल्टा एस बटा में आर। इसका अगर एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक जो है होता है रेडियन। एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। इसका कोई बीमा नहीं होता है क्योंकि चाप का भी हो जाएगा एल और त्रिज्या का भी हो जाएगा एल, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? रेडियन हो गया। अगर मान लीजिए एक चक्कर पूरा कर लेता, अगर यहां पे एक चक्कर पूरा कर लेता ये, तब कितना होता? अगर यहां पे ये एक चक्कर पूरा कर लेता तब कितना होता? चलिए, अगर एक चक्कर पूरा कर लेगा तो कोणीय विस्थापन का मान कितना होगा? देखिए, शॉर्ट ब्रेक जोन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर वस्तु, यदि वस्तु यदि वस्तु वृत्ताकार पथ पर, यदि वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करता है, यदि वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है, तो एक चक्कर पूरा करता है तो आपको पता है कोणीय विस्थापन क्या होगा? तो कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा? कोणीय विस्थापन 2 पाई रेडियन। कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री होता है। कितना होता है? कितना होता है? 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री होता है। कब? जब एक चक्कर पूरा कर लेगा तब। तो कोणीय विस्थापन में किसी को कोई डाउट? मोहन गुप्ता, अब समझ में आ गया? ये समझ में आया? रेडियन कोण का मात्रक है, एसआई में इसको हम लोग यूज करते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मोहन गुप्ता, नहीं समझ में आया? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो वस्तु के किसी भी दो स्थिति के बीच बने कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। जैसे यहां पे शुरू में वस्तु कहां था? ए पे, उसके बाद कहां पहुंच गया? बी पे, तो दो स्थिति बन गया ना। पहला स्थिति कौन हो गया? ए, दूसरा स्थिति कौन हो गया? बी। तो यहां ए और बी के बीच में ऐसे कोण बन रहा है ना, ए और बी के बीच में ऐसे कोण बन रहा है, तो इसी कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। यानी कोणीय विस्थापन एक प्रकार का क्या है? तो कोण है।
और थीटा बराबर सूत्र क्या आ गया, चाप बटा त्रिज्या। एक चक्कर पूरा कर लेगा तो कोण का मान हो जाएगा 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। ठीक है।